दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी आप के लिए ओवैसी की पार्टी एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में ओवैसी की पार्टी 15 प्रत्याशी उतार सकती है। राजधानी में रोचक मुकाबले का मंच तैयार होता दिख रहा है। वहीं ओवैसी ने बीते दिनों आप पार्षद रहे जेल में बंद दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दिया है और पार्टी दिल्ली की 15 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी को मुस्लिम बहुल सीटों पर ही खड़े किए जाएंगे या ऐसी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे जिन पर मुस्लिम का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में इन सीटों पर आपकी राह मुश्किल हो सकती है। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है। इसी बीच एक खबर काफी सुर्खियों में रही, जिनमें बताया जा रहा था कि ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख को विधानसभा का टिकट देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर हाल ही में AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने शाहरुख पठान के घर वालों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान शाहरुख को चुनाव में लड़ाने पर भी चर्चा हुई थी। ओवैसी की पार्टी शाहरुख पठान को सीलमपुर सीट दे सकती है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। पिछले चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आमतौर पर इस सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला रहा है। इन दोनों ही पार्टियों के लिए यह सीट काफी जरूरी है। ऐसे में शाहरुख पठान यहां से दिल्ली चुनाव लड़ता है तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई का कहना है कि शाहरुख पठान को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पठान की उम्मीदवारी के संबंध में अंतिम निर्णय में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि चेहरा भी बदल सकता है। वहीं चुनाव से पहले सीलमपुर सीट जंग का मैदान बनकर उभर रहा है, जहां आपने जुबैर अहमद को मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा की बात करें तो अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सालों से कांग्रेस की गढ़ रही यह सीट पर पिछले 2 कार्यकाल में आपका कब्जा रहा है। मुस्लिम मतदाता की बात करें तो दिल्ली में मुस्लिम मतदाता करीब 15% तक है। 5 सीट और है, जिसमें चांदनी चौक, सदर बाजार, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी और किराड़ी है, जिसमें करीब 20% तक मुस्लिम आबादी है। और एक दौर हुआ करता था जब इन इलाकों में कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन ये सभी सीटों पर फिलहाल आपका कब्जा है। तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली का चुनाव किस ओर रुख करता है। वैसे इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।